स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ समता निवास का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जे दावा दाजन से जुदा कदा न आतुर काम, राम बजे तृष्णा तजे सो विरक्त न है काम। महाराज फरमाए कि विरक्त कौन है, निष्काम कौन है, कैसे पहचान करें कि हमारे अंदर निष्काम कर्म योग को प्राप्त किया है कि नहीं। जब तक सकामता हमारे अंदर रहती है तब तक कर्मों का बंधन होता है, और निष्काम भाव से आप कुछ भी करोगे तो उन कर्मों का बंधन हमारे संग नहीं होता। तो जे दावा दाजन से जुदा, बहुत खास बात की। आपको किसी के ऊपर दावा नहीं करना है सुख प्राप्ति का। अधिकार रखना है तो केवल राम नाम पे अधिकार रखना है, बाकी और अपना कोई अधिकार इस संसार में नहीं है। आपने सारे अधिकारों को सरेंडर कर, तो आप किसी पे दावा करते हो, यानी अधिकार जताते हो कि ये मेरा अधिकार है इस सुख को प्राप्त करने का, और समझो वो सुख आपको दावा करने के बाद भी नहीं मिला, अधिकार जताने के बाद भी नहीं मिला, तो क्या मिलेगा फिर? दुख मिलेगा। और दुख मिलेगा तो आप क्या करोगे? दाज जाओगे उस दुख से, दुखी हो जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको तो निष्कामता आ जाए, सारी सकामता स्वार्थ पूर्ति की समाप्त हो जाए, तो आपका दुख दाजन सारा मिट जाएगा, और जीते जी ही आप इस संसार के अंदर मुक्तता का अनुभव करोगे और मुक्त होकर जियोगे। जब तक दावा करोगे, जब तक अधिकार जताओगे, तब तक दुख अवश्य संभावी। और कदा न काम आतुर काम, अपनी कामनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में कभी आप आतुरता मत दिखाओ। आतुरता दिखाने का मतलब अपनी लगन, अपनी चेष्टा कामनाओं की पूर्ति में है, स्वार्थ पूर्ति में है, शरीर संसार के सुखों के उपायों में है, तब तक आप निष्काम नहीं। निष्काम कर्म योग का प्रभाव आपके ऊपर हुआ नहीं। ये कसौटी, पहचान, परीक्षा है, और इस कसौटी को किसके ऊपर अपनाना है, किसके ऊपर लगाना है टेस्ट करने के? खुद के ऊपर। दूसरों पे मत लगाने बैठ जाना। हाँ, कि उसने नहीं छोड़ा अधिकार तो मैं कैसे छोड़ दूं। अपन ऐसे ही सोचते हैं, सुख प्राप्ति की इच्छा वो नहीं छोड़ सकता तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं भी लेकर रहूंगा, मैं भी लड़कर रहूंगा। महाराज कह रहे, यदि आपको चौथे लोक का राज्य चाहिए तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन होगा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं, फर्क नहीं मुझे कुछ। आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी तो पड़ता है, लेकिन ऐसी समझ आने के बाद फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी अंदर से आप, भले आप कहो मत कहो किसी को, लेकिन अंदर से तो दुखी होते हो। अंदर से दुख ही नहीं होना चाहिए। कोई आपका काम नहीं करे तो दुखी होते नहीं होते अंदर से, भले कहो मत कहो मुंह से, अंदर से तो दुखी होते हो ना। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अंदर से भी दुखी नहीं होना, कोई करे नहीं करे। ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं आएगा, अंदर से ही दुख उत्पन्न ही नहीं हो, उत्पन्न नहीं हो। आपको कोई काम नहीं कर रहा तो आप दुखी हो रहे हो, या आपका खाना नहीं मिल रहा, कोई नहीं बना रहा, दुखी हो रहे हो। तो वो जब तक वो नहीं जाएगा, अब ये लेवल तो आ गया मेरे में। तो कोई मेरा खाना बनाए या पानी पिलाए या कपड़े
अब मैं खुद ही करता हूँ मेरा सब। ये सब उपदेश अच्छे लगे, हैं? ये सब उपदेश अच्छे लगे। नहीं, मैं मेरा खुद करता हूँ। अब मेरी घरवाली मेरे को पानी नहीं पिलाए, मेरे को कोई करता नहीं, खाना नहीं बनाए नहीं करता, कपड़े धोए मेरे को नहीं करता, मैं खुद करता हूँ। पहले बहुत अखरता था। पहले बहुत करता था, चिल्ला जाता था, लेकिन मैं अब मेरा सारा काम खुद करता हूँ। ये मेरे में आने ट्रांसफर के बाद बढ़ा ये यहाँ आने के बाद 2 साल हो गए मेरे को जी। तो मैं अब मेरा सारा काम मैं खुद करता हूँ, कहता ही नहीं हूँ पानी पिलाया चाय बना, सत्संग से परिवर्तन आ गया। खुद बनाता हूँ अपनी चाय। चंचलताई अति खाना खुद ही बनाता हूँ। खाना खाना अगर वो बना देती तो ठीक, कहता नहीं मिलता है तब ठीक, नहीं बनाए तो भी ठीक। तो बोलना नहीं और दुख नहीं, दुख दुख नहीं है। इनको दुख नहीं है, वही कि दुख नहीं होना चाहिए। देखो कष्ट हो सकता है शरीर का, कष्ट अलग चीज है, लेकिन दुख अलग चीज है। देखो कुछ चीज नहीं मिलेगी तो शरीर को तो कष्ट होगा ना, तो शरीर का कष्ट भले हो जाए लेकिन अपन अंदर से दुखी नहीं, वो चीज एक अलग बात है। वो ज्ञान से, आप लड़िए सच्चाई ठीक है। वो ज्ञान से ही संभव है कि आप दुखी नहीं होंगे। कष्ट तो हो रहा है कि भूख का कष्ट है आपको, है तो- खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन भूख का कष्ट है, लेकिन भूख का कष्ट शरीर का है। आप अंदर से दुखी नहीं है कि खाना उसने क्यों नहीं बना के दिया, उस बात का आपको दुख नहीं है। और ये तो और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे आपने आज 11 करवा दी, उपवास करा दिया, खाना नहीं दिया। इस प्रकार से बोल देते हैं ठीक है, ठीक है, तेरी मर्जी। तेरी मर्जी, आज 11 ही सही हमारे, भोजन नहीं मिल रहा बहुत ज्यादा है, कमजोर दुखी नहीं होने की होते, भावना प्रकट नहीं कर सकते। दुखी नहीं होते। अब उसको लेके एक टाइम का भोजन नहीं मिला तो आज व्रत हो गया, और क्या हुआ, 2 टाइम का नहीं मिला तो उपवास हो गया। या खुद बना लो, जरूरत है तो मैं खुद कर लेता हूँ। कोई बात चंचलताई लेगी है अति कुछ। बुरी जे विरक्त दशातीत, जा समता साच संतोष सत, राम भजन मन जीत, राम भजन मन जीत लिया धीरज गरवाई, गुरुमुख तत्व विचार आन मत गहे न काई, ऐसे चहन प्रभु का सुखी, चंचल होय फजेत, चंचलताई अति बुरी जे विरक्त दशातीत। चंचलताई किसे कहते हैं? जो पहले इनमें थी, ये फटाफट गर्म हो जाते थे, ऊने हो जाते थे, क्रोध आ जाता था, किसी से लड़ पड़ते थे, ये चंचलताई। तो महाराज कह रहे हैं ये चंचलताई अति बुरी है, अब आपकी घर में लड़ाई भी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बंद हो गई सारी। कोई डिमांड ही नहीं हुई। लड़ाई कहाँ से होती है? इससे फिर वो ये लड़ाई अच्छा, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ तो कनेक्ट भी नहीं होता जल्दी। मैं अगर यहाँ नहीं बैठूँ तो वहाँ बैठ के तो मैं इतना कनेक्ट ही नहीं होता, पीछे बैठता हूँ। तो विरक्त दशा अतीत, विरक्त की दशा जो है, साहब का आपकी सीट पे बैठना बैठ नहीं, मेरे को ये सीट ही पसंद है। मतलब यहाँ से कनेक्ट इतना अच्छा होता है कि तो महाराज कह रहे जहाँ समता साच संतोष सत, राम भजन मन जीत, कि जिसके गट के भीतर इस प्रकार से राम भजन की लीव लग गई, तो राम भजन के माध्यम से आपने अपने मन को जीत लिया। आप चाहो कि मेरा मन मैं खुद ही जीत लूं, वो संभव नहीं। मन क्या अपर बल है, भारी है, जबरदस्त है, लेकिन राम भजन में ताकत है, नाम में ताकत है, निज नाम में ताकत है, सुमिरन में ताकत है, स्वरूप के बोध में ताकत है कि आप मन के एरिया से बाहर हो जाए, मन के सुख दुख से बाहर हो जाए। संसार में जितने भी सुख है वो सब मन के हैं, और जितने भी दुख हैं वो सब मन के। तो यदि आपने मन को जीत लिया राम भजन के माध्यम से, तो फिर आपके सुख सुख नहीं रहे, दुख दुख नहीं रहे, और आप समता में आ गए, सांच में आ गए, संतोष में आ गए, और सत हरि भजन आप लगातार सतत रूप से करते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं। राम भजन मन जीत लिया धीरज गरवाई, धैर्यता आ जाती है, और अपनी गरवाई यानी अपना जो परमात्मा स्वरूप है उसका बोध हो जाता है। आप कोई छोटे मोटे नहीं हो, आप एरे गेरे नत्थु गेरे नहीं हो, आप स्वयं परमात्मा के स्वरूप हो, ये गरवाई। आप याचना करते हो तो फिर गिर जाते हो, वो परमात्मा स्वरूप आप अपना भूल कर जीव बन जाते हो। तो आपको जीव नहीं बनना, वापस क्या बनना है? शिव बनना है, परमात्मा बनना है।
ये बूंद को वापस सागर बनना है, ये नदी को वापस सागर बनना है। गुरुमुख तत्व विचार आन मत गहे न काहीं। वो हमेशा गुरुमुख ही बने रहते, तत्व पर विचार करते, सार चीज पर विचार करते, असार के लिए दुखी नहीं होते। सार तो हरि का भजन है, असार सारा संसार है, असार सारे सुख है। तो असार की इच्छा ही नहीं करते, सार हरि का भजन प्राप्त हो रहा है, सार सुमिरन अपने स्वरूप का हो रहा है, आनंद स्वरूप हमें पता है, आनंद स्वरूप को हम जान रहे, उसी पर विचार करो, वही आपके काम का है। और आन मत गहे न कोई, अन्य कोई मत हमारे काम का नहीं। हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी मति के ऊपर सदगुरु ने ऐसा विवेक जागृत कर दिया, ऐसा पक्का रंग लगा दिया, मजीठा रंग लगा दिया कि अब उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़े ही नहीं। अब हम न तो किसी से सुखी होते हैं, न किसी से दुखी होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं। न रजोगुण से प्रभावित होते हैं, न सतोगुण से प्रभावित होते हैं, न तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ये गुणातीत होने का लक्ष्य। तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना है। ऐसे चहन प्रभुता सुखी चंचल होई पति। महाराज फरमाए कि ऐसे चहन यदि आपके भीतर घटित हो रहे हैं तो आप प्रभुता को प्राप्त होंगे, यानी प्रभु को प्राप्त होंगे। प्रभु की प्रभुता के कारण ही ऐसे गुण आपके अंदर बरतते हैं। और यदि मन अभी चंचल है, मन अभी इधर उधर भाग रहा है, तो महाराज कह रहे मन तो आपको नीचे की ओर ले जाएगा, ये तो आपकी फजीती करवाएगा, ये तो आपको दुखी करेगा। तो आपको दुखी होना है या आनंद में रहना है? दुख और सुख दोनों से न्यारा आनंद में जाना है, आनंद में समाना है, और हमेशा आनंद में गरक गरकाब रहना है। परिस्थिति अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, क्योंकि अनुकूलता भी हमेशा रहने वाली और प्रतिकूलता भी हमेशा रहने वाली, सभी जाने वाली है। तो जो चीज जाने वाली है उससे प्रीत क्या लगानी? परदेसी की प्रीत जामे क्या सुख पावे। भाई परदेसी आपको कितने दिन सुखी कर देगा? वो तो अपने देश जाएगा ना, हमेशा आपके पास थोड़ी रहेगा परदेसी। तो चंचलता ही अति बुरी जे विरक्त दशा अतीत, रहनी से शोभा दिशा बिन रहनी शोभा नाय, ऊंच दिशा रुमन बिकल सोवे दिशा लजाए। कहने की महाराज आपके रहने से ही आपकी शोभा है। आप भजन कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो ये आपको अपने प्रैक्टिकल के अंदर रहनी में आना चाहिए। रहनी में आने का मतलब आपके व्यवहार के अंदर परिलक्षित होना चाहिए, आपके व्यवहार में घटना चाहिए। तो आपको सत्संग श्रवण करने का, भजन करने का लाभ है, उसी से आपकी शोभा है। और यदि रहनी में नहीं आया, केवल उपदेश का ही बात रहा, कहने सुनने की बात रही, यहाँ से सुना इस कान से और दूसरे कान से निकाल दिया, तो महाराज कह रहे हैं कि उसका फिर लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। ऊंची दिशा रुमन बिकल सोवे दिशा लगाए। आप बनना तो चाहते हो परमात्मा स्वरूप, लेकिन अभी आपके मन के अंदर विकलता बनी हुई, तो आपके परमात्मा होने की दशा को लज्जित कर। आपका स्वरूप, सच्चा स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन आपका मन अभी संसार में भागता है, ठहरता नहीं, इधर उधर उधड़ के लगाता है, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, इन सब सुखों के लिए लालायित रहता है। तो आपके परमात्मा होने को ये लज्जित कर रहा है, ये आपको जीव बना रहा है। इसी के कारण आप जीव बने। पांचों वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जाग। परमात्मा होते हुए भी संसार में क्यों भवता पड़ रहा है? क्यों 84 में आ रहा है? क्यों गर्भवास में आ रहा है? कह रहे हैं कि पांचों वासनाएं इसे लगी हुई है भूत की तरह।
और ये भूत इसे दुखी किए हुए, पांचों भूत, पांचों वासनाएं विष के समान इसे ग्रस रही, ग्रास रही, दुखी कर रही, और ये ग्रसित हो रहा है उससे। जे बोधि आशा उपजे तो दीर्घ दिशा लजाय, जन जन आगे लुढ़ खड़ी, करत फिरे बहु भाई, करत फिरे बहु भाई, ऊंच नीचा नहीं दर से, मांगे मन मुकलाए सुरति स्वार्थ पर हर से, राम चरण बज राम को तज स्वार्थ स्वाद उपाय, जे बोधि आशा उपजे तो दीर्घ दशा लजाय। क्या कह रहे हैं महाराज, आपके अंदर कोई ऐसी कल्पना आ जाती है, ऐसी आशा आ जाती है, चितवन में ऐसा, चित्त में ऐसी आ जाती है कि हमको ये सुख चाहिए संसार का, तो वो किस प्रकार से है कि कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगने के समान है। परमात्मा तो कल्पवृक्ष से जो आप मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन आप क्या मांग रहे हो परमात्मा से? भक्ति करके, भजन करके, सुमिरन करके, याद करके। क्या तुच्छ संसार के सुख मांगते हो? धन, पुत्र, स्त्री, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये चीजें मांगते हो? महाराज कह रहे हैं कि ये तो आपको मंगता बना रही है, परमात्मा स्वरूप नहीं बना रही, और परमात्मा से आपकी दूरी बढ़ा रही है, दूरी कम नहीं कर रही है। आपको अपने परमात्मा से दूरी कम करनी है या बढ़ानी है? तो महाराज के जितनी भी आशाएं, ये सब बोधि आशा है। बोधि यानी कमजोर, तंतहीन, सार नहीं है इसमें कुछ। तो जो सार वाली है उसे आप प्राप्त करो, जो असार वाली है उसे छोड़ दो। उस आशा को क्यों रखते हो जिसमें कोई सार सिद्धांत नहीं, कोई मिलने वाला नहीं? उस आशा को रख के क्या करोगे? तो आपके परमात्मा पद से वो वंचित कर देगी आपको। चौथे लोक की प्राप्ति से, संतों के देश की प्राप्ति से, रामजनों के देश की प्राप्ति से आपको वंचित कर देगी। और क्या करोगे? जन जन आगे लुढ़खड़ी, करत फिरे बहु भाई। जो भी आपको सुख पहुंचाएगा उसकी आप लुढ़खड़ी करो। लुढ़खड़ी करने का मतलब उसके सामने झुक जाओ, उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। और करत फिरे बहु भाई, ऊंच नीचा नहीं दर से, उसे कोई ऊंचा नीचा दिखेगा ही नहीं। यानी वो नीचे के नीचे, नीचे से नीचे के सामने भी झुक जाएगा सुख के लिए। सुख के लिए जहां से उसे सुख मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। अब वो अच्छा है कि बुरा है कि उसको अच्छे बुरे का भान ही नहीं कुछ। और मांगे मन मुकलाए सूरत स्वार्थ परस, उसका मन तो विकल है और उसकी सुरता स्वार्थ पर है। हर्षिता उसे किससे है? स्वार्थ पूर्ति होने से। तो महाराज कह रहे रामचरण भज राम को तजी स्वार्थ स्वाद उपाय। ऐसे स्वार्थ के, स्वाद के उपाय को सबको छोड़कर केवल और केवल आप तो राम भजन के अंदर लग जाओ, तो निश्चित रूप से आप परम पद इसी जन्म से, इसी शरीर से पालो। इकरान में हरजस पदराग भेरु प्रभाती दो। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, चेतन पूर्ण गुना सब भग सो, राखो शरण तुम्हारी। चेतन पूर्ण गुना सब भग सो, राखो
कै सुख राम मिल्या घर माही, किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिल्या घर माही, किया कर्म नहीं जाए। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। जेतन पूर्ण गुना सब भग सो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन पूर्ण गुना सब भग सो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण दास ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम शरण